प्रदेश में अधिकाधिक नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 लागू। स्थायी पूंजी निवेश करने वाली सभी नई एमएसएमई को पूंजी उपादान का लाभ दिया जाएगा। जनपद बरेली व समूचे पश्चिमांचल में महिला उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट तथा अन्य सभी को 75% छूट उपलब्ध होगी। बरेली 10 जनवरी। संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि प्रदेश में अधिकाधिक नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्लांट मशीनरी में ₹01 करोड़ का निवेश व 5 करोड़ टर्नओवर करने वाली इकाइयों सूक्ष्म उद्यम तथा 10 करोड़ निवेश व 50 करोड़ टर्नओवर करने वाली इकाइयों लघु उद्यम श्रेणी में मानी जाएंगी, जबकि मध्यम श्रेणी में 50 करोड़ निवेश व 250 करोड़ टर्नओवर वाली इकाइयों शामिल की जाती है। उन्होंने कहा कि स्थायी पूंजी निवेश करने वाली सभी नई एमएसएमई को पूंजी उपादान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को किए गए स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष क्रमशः 20, 15, 10% का पूंजी उपादान दिए जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त पूंजी उपादान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला इकाइयों से तात्पर्य ऐसी इकाइयों से है जिनकी अंशपूंजी शेयर 51% अथवा उससे अधिक होगी। इस तरह का पूंजी उपादान 4 करोड़ प्रति इकाई की अधिकतम सीमा तक देय होगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत उपादान के अतिरिक्त सूक्ष्म श्रेणी की इकाइयों को किसी बैंक वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण का 50% ब्याज उपादान भी 5 वर्षों के लिए अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई देय होगा। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 5 वर्षों के लिए मंडी शुल्क में छूट भी प्रदान की जाएगी। सभी नई एमएसएमई को नियोक्ता के ईपीएफ के 100% अंश की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक राज्य द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं एवं भूमि दिए जाने के उद्देश्य से निजी औद्योगिक पार्कों के विकास पर भी विशेष छूटों का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पार्क का क्षेत्रफल 10 एकड़ अथवा उससे अधिक होना चाहिए। पार्क के विकास के लिए गए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का 5% अधिकतम ₹02 करोड़ प्रतिवर्ष देय होगा तथा स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट उपलब्ध होगी। ऐसे पार्कों के अतिरिक्त फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास पर भी इसी प्रकार छूट उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जनपद बरेली व समूचे पश्चिमांचल में महिला उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% छूट तथा अन्य सभी को 75% छूट उपलब्ध होगी एवं लघु उद्योगों के लिए ₹02 करोड़ के कोलेटर फ्री ऋण हेतु बैंकों द्वारा CGTMSE हेतु ली जाने वाली फीस का 100% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सभी एमएसएमई इकाइयों को कुल आने वाली लागत का 25% से लेकर 75% तक प्रतिपूर्ति के रूप में अथवा ₹50,000 से लेकर ₹5 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं जीआई पंजीकरण दाखिल करने में आने वाली लागत का 75% ₹10 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा सभी नए उद्यमियों को सहायता देने तथा दिनांक 10-12 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ₹10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित निवेश सारथी पोर्टल पर नए उद्यमियों का पंजीकरण कराने हेतु सहायक आयुक्त उद्योग की टीम बनाकर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी नए उद्यमी तथा एक्सपेंशन करने वाले उद्यमी सभी कार्य दिवसों में हेल्प डेस्क से संपर्क स्थापित कर सकते हैं अथवा इस हेतु बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किए जाने हेतु अपना व्हाट्सएप नंबर श्री कौशल श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक के व्हाट्सएप नंबर 8 अरब 44 करोड़ 71 लाख 42,678 पर भेज सकते हैं।